दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रूस यूक्रेन का भी सुनने में आ रहा है कि सीज फायर 3 दिन के लिए, जिसमें उन्होंने बोला कि अपने सहयोगी देशों के साथ। तो ठीक है, तो रूस यूक्रेन से तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। अब रही बात अमेरिका और ईरान वाली बात, तो वो एज इट इज़ है, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। हम लोग जो वीकेंड पे थे तो कुछ भी अभी तक ऐसा नहीं आया है। अच्छी बात है, अपना अपना दोनों का मुद्दा है, अपना अपना दोनों का लड़ाई है, चल रहा है। नेक्स्ट, अब इससे क्या है कि तेल में एक भारी उछाल आने की संभावना है। तो फिलहाल तो तेल 109 111 के पास आ चुका है, ब्रेंट का फ्यूचर जुलाई का। ठीक है, 111 के पास आ चुका है। साथ में अमेरिका का जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है ना, अब देखिएगा सब इस पर बात करेगा। ये मतलब सीमा क्रॉस कर गया। एक होता है ना, एक सीमा होता है। ये 4.63 4.50 के बाद ही ये अमेरिका मार्केट को गिराने के लिए काफ़ी है। फिलहाल तो 4.63 आ गया, जो कि काफ़ी डेंजर है। और मतलब यहाँ पर ही अमेरिका मार्केट नीचे धाराशायी होगा और अमेरिका मार्केट के बदले पूरा वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ही ये 4.63 गिरावट का एक प्रमुख विषय हो गया। अब आते हैं कि रिवर्स ईटीएफ अमेरिका का, ये भी देखिए 1.5% जंप में है फ्यूचर उसका। दोनों देखिए, दोनों में नेस्डेक हो या S&P 500 हो, दोनों के रिवर्स ईटीएफ में जंप दर्ज किया गया है। तो यहाँ तो साफ दिख रहा है कि अमेरिका में गिरावट होने के लिए अमेरिका तैयार है। ठीक, तो अब आप बोलोगे हाँ सर बात तो सही है। अब देखिए यहाँ डाउ जोन फिलहाल तो 0.77% डाउन है। साथ में नेस्डेक भी देखिए, तो ये भी 219 पॉइंट मतलब 0.75% डाउन आपको दिख रहा है। एक बार रिफ्रेश कर दें तो 0.72 से 74 हो चुका है ना, वही है 2 के पास ही है। तो ये अच्छा खासा डाउन दिख रहा है। अब इसका इम्पैक्ट गिफ्ट निफ्टी और SGX पे भी आया है। SGX 554 और गिफ्ट निफ्टी भी आपको 539 देखने को मिल रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं, मिल रहा है तो मिल रहा है भाई, है ना, कोई नहीं। देखिए पैनिक तो है, ऐसा नहीं है कि पैनिक नहीं है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा हैंसेंग को देख लेते हैं। तो हैंसेंग में भी 1.5% की गिरावट आपको दर्ज की गई है। कोरिया का मार्केट यहाँ पर ही जो गिरावट था इसको ऊपर आ गया है। फिलहाल तो छोटा मार्केट है अभी। निकई देखिए, निकई भी जापान का मार्केट 1% डाउन है। तो आप बोलोगे सर तो फिर इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे कैसा होगा। देखिए हमारा मार्केट ऑलरेडी गिरा हुआ है, जो पहले से ही गिरा हुआ है उसको आप क्या मतलब कितना गिराइएगा, चलो थोड़ा बहुत गिर जाएगा और क्या, बाकी एज पर सिचुएशन रहेगा। सिल्वर में और बड़ी गिरावट, $75.36 का ये हो गया है। सिल्वर पर सरकार ने इंपोर्ट, सिल्वर जो बार है उसके इंपोर्ट पे बैन भी लगाया है। तो वो भी आप लोगों को पता है कि भाई वहाँ लग गया है। यहाँ पर ये वैश्विक स्तर पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोल्ड सिल्वर में जो रेशियो 60 पे चला गया है और गोल्ड जो है यहाँ 45-40 पे आ गया है। तो गोल्ड ऊपर से नीचे की तरफ आया है। इंडियन मार्केट में भी यहाँ थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा और आगे बढ़ेंगे। सिल्वर का जो है तो उसमें सिल्वर में थोड़ी सी तेज़ी भी दिखेगी, मिला जुला रहेगा, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जो भी होगा अपना मिला जुला, जब ज़्यादा कन्फ्यूजन का ट्रेड रहता है ना तो साइड बैठ जाने का है, नहीं समझ में आता है नहीं करने का है, सीधे बात है। देखिए मार्केट में ऐसा थोड़ी है कि 252 डेज आपके अनुसार मार्केट चलेगा, आपके समझदारी के अनुसार चलेगा, नहीं, मार्केट उसमें अपने समझदारी से चलता है। तो हम तो इतना ज़्यादा नहीं, मतलब एक नॉर्मल अपना हिसाब किताब रखेंगे। अगर चला तो ठीक है, नहीं चला तो फालतू का टेंशन लेना का नहीं है। हर जगह देखिए आपको इस तरह का माहौल दिखेगा। अब इस बीच में अच्छा क्या है, तो अच्छे में आपको देखना है तो आपको पीई नीचे मिल रहा है, 20.59 पे पीई मिल रहा है। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं तो 20.59 पे आपको पीई निफ्टी का मिल रहा है, बैंक निफ्टी और बाकी का भी इस तरह का देख सकते हैं। नेक्स्ट 50 का 19.23, निफ्टी बैंक का 13 पॉइंट, है ना, तो मतलब डाउन है, पॉजिटिव में है, तो बहुत अच्छा है। तो ये 20 का लेवल जब भी दिखता है तो एक अच्छा होता है, 19 का लेवल बहुत अच्छा होता है। तो पैनिक का वो चरम सीमा होता है, 1000 पॉइंट का इसके बीच का मूवमेंट आपको दर्ज हो जाता है, तो उसको भी नज़र रखा जाएगा, है ना। तो ठीक है, ऑप्शन चैन ऑलरेडी आपको बेयरिश मूड माहौल में दिख ही रहा है, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा बेयरिश भी नहीं है। प्रीमियम खाने का दोनों साइड से गेम चल रहा है, तो बात ओके ओके है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा FIS का। तो FIS की गिरावट के बीच में भी थोड़ी खरीदारी का आया था, कैश में खरीदा है 1329 करोड़ का, है ना, तो अच्छा है। देखिए ये सब पॉजिटिव है और कहीं ना कहीं FIS इंडियन मार्केट में खरीदारी किया है, इंडेक्स फ्यूचर में भी किया है और कैश में भी किया। हालांकि इसने स्टॉक फ्यूचर में थोड़ा बिकवाली किया था, तब भी खरीदारी अपना किया हुआ है।
FIS आज के टाइम में 12.48 में है, जो कि हल्का सा आधा % का बढ़ोतरी में है, तो ठीक है। इसने कॉन्ट्रैक्ट भी कम किया था, लेकिन आज बढ़ा सकता है, ऐसा बात नहीं है कि अब देखना है कि आज क्या होगा। उम्मीद है कि कोई अच्छी न्यूज़ आने का इंतज़ार है। अब अभी नहीं आएगा तो हो सकता है कि थोड़ा और पैनिक के बाद आए। न्यूज़ तो आएगा, है ना? पब्लिक भी देखिए 72.04 है, जहाँ 1.11% का डाउन दिख रहा है। प्रो को भी देखिए 61.71 है, तो यहाँ भी आपको ये चीज़ देखने को मिल रहा है। ठीक है, ख़राब नहीं है किसी भी एंगल से, बढ़िया है ना? तो FIS की तो खरीदारी आई है, कॉन्ट्रैक्ट उसका शॉर्ट का थोड़ा कम हुआ है, जो कि एक पॉजिटिवनेस की तरफ आपको धकेल रहा है। अब एग्जैक्ट क्या होगा तो वो तो आने वाला समय बताएगा। बाकी पैनिक का दबाव रहेगा, वर्ल्ड का पैनिक है, इंडिया का भी, मतलब इंडिया ऑलरेडी पैनिके में है, तो गिरा हुआ को क्या गिराइएगा, वही है ना? अब बस वही है कि अमेरिका जो है अब अपने आप को, अगर ईरान युद्ध में जैसे तरह अभी तक तो उसकी हार ही दिख रही है, तो ये बहुत बड़ा झटका लगेगा और इसको वो बर्दाश्त नहीं करेगा। वो चाहेगा तो ईरान को कि ईरान का वो बत्ती बंद कर देगा, लेकिन अभी अपने तरफ से उसने जो पूरा कोशिश तो किया है, लेकिन अभी तक तो कर नहीं पाया है। हाँ, आगे अगर वो चाह गया कि ऑयल, क्योंकि ईरान भी अपना तेल जो है वो समुद्र में फेंकने लगा है, तो ये सब भी चीज़ है। प्लस अभी ईरान ने हमला भी किया एक न्यूक्लियर साइट पे, हालांकि गिरा दिया गया, लेकिन फिर भी कोई जान माल का हानि नहीं हुआ। तो ईरान की तरफ से चल ही रहा है, तो ईरान अब बिल्कुल वो हो गया, गुंडा टाइप का हो गया जस्ट। उसको अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपना हित के लिए वो हज़ारों करोड़ों आदमी को संकट में डाल दिया। अब ईरान से वो वाला नहीं रहा। FIS न्यूट्रल है, निगेटिव नहीं हुआ ना, न्यूट्रल है। DIS हल्का पॉजिटिव में है। प्रो ये भी पॉजिटिव था, है ना? फिर भी इसको, हाँ, आज तो पॉजिटिव ही रहेगा। इंडिया विक्स निगेटिव है। PCR न्यूट्रल है। ऑप्शन चैन सेंटीमेंट ये बेयरिश है और न्यूट्रल है, तो बेयरिश है और न्यूट्रल है, निगेटिव पकड़ लीजिए। गोल्ड हल्का निगेटिव है। क्रूड ऑयल ये पूरा निगेटिव है। US मार्केट ये भी निगेटिव है। रुपया ये भी 96 के पास पहुंच रखा है। डॉलर इंडेक्स, हाँ, ये पॉजिटिव है और PE पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 आपको पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 6 निगेटिव है, और यहाँ 1 2 जो है वो न्यूट्रल है। तो आज का जो समय रहेगा वो आपको दबाव के साथ देखने को मिलेगा। निगेटिव होगा और निगेटिव रहेगा, लेकिन बाउंस बैक भी आपको आता हुआ दिखेगा, जो कि मतलब 4 पॉजिटिव है, तो ऐसा नहीं है कि निगेटिव ही टूटता हुआ चला जाएगा एक तरफा। तो बाउंस बैक भी दिखेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? तो मतलब ऐसा नहीं गिरेगा कि ऐसे खुला और ऐसे 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 गिर के बंद हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ठीक है, मतलब गैप डाउन होगा, फिर अब जाएगा, फिर भले डाउन होगा या ऐसे ऐसे चलेगा, वो एक अलग बात है। तो वॉलेटाइल सेशन रहेगा, क्योंकि आपने देखा था कि इसने हायर हाई बनाया था और हायर लो बनाया था, लेकिन क्लोजिंग जो है वो पिछला क्लोजिंग के थोड़ा 40 पॉइंट नीचे दिया था। तो ये जो है, ये सिचुएशन का उसी समय हम लोग को थोड़ा आइडिया लग गया था। लास्ट समय में जाके बंद किया ना, तो थोड़ा सा, तो ऐसा ही होता है, मार्केट अपने हिसाब से चलेगा, है ना? हमारे हिसाब से थोड़ी चलता है। हाँ, ये है कि हम लोग को उसके हिसाब से हम लोग को उनके हिसाब से चलना है। अगर देखिए यहाँ पर ही 14 तारीख और 15 तारीख में इसने हाई बनाया, लो से भी हाई बनाया, है ना? दोनों जगह बढ़िया बनाया, लेकिन जो क्लोजिंग है ना, ये 643 दे दिया, जो कि पिछला क्लोजिंग 689 था। यहीं पर ही कान खड़ा तो हो गया था कि भाई थोड़ा नीचे जाएगा। तो चलिए आज देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 400 के पास, तो 400 को टेकता है कि नहीं, मतलब दबाव तो रहेगा आज, ऐसा अभी दिख रहा है। तो अगर कोई न्यूज़ आ जाता है तब तो अच्छी बात है। ऐसा लग रहा है कि कोई न्यूज़ आना चाहिए, क्योंकि सिस्टम अपने तरफ से अब जोर तो लगा रहा है। ठीक है, तो जैसा भी होगा ड्यूरिंग मार्केट में आप लोगों को बता दिया जाएगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।